आज वहां समस्त देवतागण वामन भगवान को अपनी शक्ति स्वरूप कोई छत्र दिया, कोई कमंडल दिए, कोई खड़ाऊ दिया, कोई यज्ञोपवीत दिए। इस प्रकार से आज उनको पूर्ण अपनी शक्ति समस्त देवता उनको प्रदान किए। और आज वहां वामन भगवान राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। 7वां अश्वमेध यज्ञ राजा बलि की प्रारंभ हो चुकी थी। आज वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए और देवताओं की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सबकी शक्तियों को लेकर के आज वहां से राजा बलि के यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनके हाथ छोटे छोटे, उनके पाँव छोटे छोटे, उनके हाथ छोटे छोटे, उनके पाँव छोटे छोटे, उनके हाथ छोटे छोटे, उनके पाँव छोटे छोटे, उनके हाथ छोटे छोटे, उनके पाँव छोटे छोटे। और कमर बाघंबर छाला बलि राजा को चलने आया, वामन का रूप बनाया बलि राजा को चलने आया। उनकी तेज, उनकी छवि, उनकी सुंदरता को जब द्वारपाल देखा बड़े अचंभित रह गया। क्यों कि आज उनकी रूप भगवान की वैसी थी। इतनी तेज, इतनी चमक उनके चेहरे पर थी, इतनी कांति थी कि आज सामान्य दृष्टि से उन्हें देख पाना संभव नहीं लग रहा था। राजा बलि का द्वारपाल दौड़ते हुए आज यज्ञ स्थल की ओर पहुंचा और जाकर के राजा बलि से उसने कहा कि महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण याचक आया है और आपसे मुलाकात करने की आज्ञा चाहता है। ब्राह्मण का नाम जैसे राजा बलि सुने, सुखदेव महाराज कहे कि राजन, उस द्वारपाल ने बताया कि प्रभु, उस बालक को देख करके ऐसा नहीं लगता कि वो कोई सामान्य बालक होगा, इतनी तेज उसके चेहरे पर है। आज राजा बलि दौड़ते हुए आए और पांव धोने के बाद आज उनका पूजन किए और पूजन करने के बाद आज हाथ जोड़ करके राजा बलि वामन भगवान से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अलौकिक रूप को देख करके, तेज को देख करके वहां जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, उन्होंने राजा बलि से कहा कि राजा बलि सावधान, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इससे सावधान रहना। उस समय राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, वास्तव में ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसे देख करके तो ऐसा लगता है कि इनके स्वरूप को देखता ही रहे। करता है कि ब्राह्मण देवता, बताइए आपको क्या चाहिए, किस आशय से, किस इच्छा से आप मेरे पास आए हैं, आप बताइए। ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि राजा बलि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना था कि तुम बहुत बड़े वीर हो, बड़े दानदाता हो, तो तुम्हारी तुलना किया है, तेरे कारण मेरी आंख आज फुट गई है और जा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू श्रीहीन हो जा। इस प्रकार से चिल्लाते हुए शुक्राचार्य राजा बलि को श्राप दे दिए चले गए।
भगवान ने आज राजा बलि के हाथ में जल गिराया, संकल्प करवाया और राजा बलि से कहा कि राजा बलि बताओ मैं कहां से नापना शुरू करूं। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप जहां से भी नापना शुरू करना चाहते हैं नापिए, यह पूर्ण पृथ्वी मेरी है। ये अहंकार के साथ राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान से कहा, उस समय बाबा भगवान कहे कि राजन अब मैं मापना प्रारंभ करता हूं। और उसी क्षण भगवान की उस 52 अंगुल की जो स्वरूप थी, भगवान ने उसे इस तरह से बढ़ाया कि आज देखते 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 आज वो 52 अंगुल का वामन भगवान आज आकाश मंडल को जाकर के छूने लगे। राजा बलि देखने लगे और देखते देखते आज राजा बलि की आंखों के सामने भगवान ने अपने विराट रूप को वहां पर प्रदर्शित कर दिया। एक पांव से भगवान ने इस पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया और दूसरे पांव से भगवान ने आज भूमंडल को नाप लिया। 2 पग में इतनी सम्राट राजा बलि के समस्त राज्य को भगवान ने नाप लिया। तीसरा पांव बचा हुआ है। भगवान वामन कहे कि बलि बताओ यह तीसरा पांव मैं कहां रखूं। सुखदेव महाराज कहे कि राजन अब उस समय तो राजा बलि की बुद्धि समाप्त हो गई, क्योंकि स्वर्ग लोक, देवता की लोक और पृथ्वी लोक दोनों को भगवान ने नाप लिया। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है तो बताएगा कहां से कि भगवान आप ये तीसरा पांव यहां रखिए। कुछ नहीं बोल पाया और अचंभित होकर के वामन भगवान के उस विराट रूप को देखने लगा। वामन भगवान बार बार कहने लगे कि राजा बलि बताओ तीसरा पांव मैं कहां रखूं। कुछ नहीं बोल पाए और उस समय उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था विंध्यावली, ये दौड़ती हुई आती है और दौड़ती हुई आके वामन भगवान से कहती है कि प्रभु मेरे पति के अपराध आप क्षमा कीजिए। अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये आपको क्या बताएगा कि आप तीसरा पांव कहां रखें। इसका तो सब कुछ आपने ले लिया। लेकिन विंध्यावली कही कि प्रभु बलि राजा का जितना कुछ है वो तो सब आपका हो चुका है, लेकिन आज भी अभी भी राजा बलि मेरे हैं, मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं और स्वामी पर केवल पत्नी का ही अधिकार होता है। इसलिए हे वामन भगवान, हे प्रभु आप अपना तीसरा पग इस राजा बलि के सर पर रखिए और इसका उद्धार कीजिए। उस समय वामन भगवान कहते हैं कि विंध्यावली धन्य है तुम्हें। यदि संसार में हर पुरुष को तुम्हारी जैसी पत्नी मिल जाए तो वह पुरुष हर संकट से उबर सकता है। पत्नी को ऐसे होना चाहिए जो अपने पति को संकट से उबार ले, यहां तक कि यमराज के द्वार से भी वापस ले आए, उसी को पत्नी कहा जाता है। पत्नी को ऐसे होना चाहिए। और इस प्रकार से आज बड़ी चतुराई के साथ, विवेक के साथ विंध्यावली ने अपने पति को वामन भगवान से मुक्त किया। नहीं तो वामन भगवान उसे बांध करके राजा बलि को हाथ पैर को बांध दिए थे और पृथ्वी पर लिटा दिए किया था। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु बताइए आप कि भगवान ने मछली का रूप धारण क्यों किया। उन्होंने कहे कि अपने भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने मत्स्य का रूप धारण किया था। एक महाराजा थे सत्यव्रत, बड़े धर्मात्मा थे, हमेशा धर्म किया करते थे। आज उनकी मनो इच्छा हुई कि वे महाप्रलय का दृश्य देखते। वन में चले गए जाकर के, तब की एक दिन नदी में गए, नदी में जाकर के अर्घ देने के लिए हाथों में जल उठाया। उनके हाथों में एक मछली आ गई। मछली आते ही उस हाथों में बढ़ने लगी। उसको देख करके वे ला करके अपने कमंडल में डाल दिए, उसमें भी बढ़ने लगी। उसके बाद फिर आश्रम में ले आए, एक गड्ढा खोदे उसमें डाले, उसमें भी वह बढ़ने लगी। फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदे उसमें डाले, उसमें भी बढ़ने लगी। अंत में वह मछली स्वयं
मार्कंडे जी को सत्यव्रत को कहने लगी कि आप मुझे जहां से लाए हो वहीं मुझे छोड़ दो। पुनः उसको लेकर के उस नदी में गए। जाकर के जैसे ही नदी में उस मछली को उन्होंने छोड़ा, वह मछली तो सूर्यवंश में थे और नाभाग जो सूर्यवंशी राजा थे, इनके पुत्र थे जिनका नाम था अम्बरीश। ये अम्बरीश राजा परमात्मा के भक्त थे और दोनों माह की एकादशी का व्रत पूर्ण नियम के साथ ही करते थे। एकादशी की व्रत की महिमा अपार है। एकादशी की व्रत हर मनोकामना को पूर्ण करते हुए संसार से मोक्ष गति प्रदान करने वाली व्रत है। एकादशी का व्रत करने के बाद और किसी भी प्रकार की व्रत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी पावन यह एकादशी का व्रत है। जो भी इसको भाव के साथ करता है, हर मानव का कर्तव्य है, जो मनुष्य तन पाया है उसको एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत की महिमा के साथ साथ कुछ इनके नियम भी हैं। इसको कैसे रहना है। दशमी तिथि को एक समय भोजन करना है, संध्याकालीन समय में भोजन नहीं करना है। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुंदर स्नान करना है, जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार सुंदर वस्त्र धारण करना है, पवित्र मन रखना है, भगवान श्री हरि नारायण वासुदेव की पूजा करनी है। दिन भर शुद्ध चित्त शुद्ध मन के साथ रहना है। चाली चुगली निंदा झूठ बोलना ये सब कुछ नहीं करना है। व्रत के अनेकों अंग होते हैं, केवल व्रत रहने से फल नहीं मिलने वाला है। उस नियम को पालन करोगे तभी फल मिलता है। और उसके बाद दिन रहते ही सूर्यास्त के पहले पारणा करनी है। जो भी आपके पास व्यवस्था है, अन्न नमक को छोड़ करके कंदमूल खानी है। और रात्रि में जागरण करना है। हो सके तो पूर्ण रात्रि, ना हो सके तो अर्धरात्रि तक जागरण करना है। द्वादशी को प्रातः काल उठ करके स्नान पूजन करना है, फिर दान देना है और उसके बाद पारणा करना है 12 बजे दिन से पहले। द्वादशी को 12 बजे दिन से पहले शयन नहीं करना है। एकादशी की व्रत के दिन सोना नहीं है। और इस प्रकार से जो भाव पूर्वक एकादशी के व्रत को करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अम्बरीश राजा इसी प्रकार से व्रत किया करते थे। एक दिन अब इस प्रकार से व्रत की महिमा के कारण उनका नाम चारों तरफ फैलने लगा। दुर्वासा जी अनायास उनके भवन में आए, आकर के अनेक शिष्यों के साथ आए थे। उनका स्वागत सत्कार करने के लिए अम्बरीश जी आगे आए। भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया और दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए। द्वादशी तिथि थी, समय व्यतीत होता गया, दुर्वासा जी वापस नहीं आ रहे थे, जिससे अम्बरीश राजा की जो व्यग्रता थी वो बढ़ रही थी। सोचने लगे कि अब क्या करूं, यदि पारणा कर लेता हूं तो अतिथि निरादर होगा और नहीं करता हूं तो मेरा जो इतने दिन से मैं प्रतिपालन करते हुए नियम के साथ एकादशी व्रत कर रहा हूं वह नष्ट हो जाएगा। बड़े धर्म संकट में पड़ गए। अपने गुरु से उन्होंने सलाह ली। 12 बजने को जब आ गई द्वादशी तिथि को तो कहे कि इसका एक उपाय है, शालिग्राम भगवान की जल तुम पान कर लो, इससे तुम्हारे व्रत का पारणा भी हो जाएगा और तुम्हारे अतिथि सत्कार का धर्म भी बच जाएगा। गुरु की आज्ञा पाकर के अम्बरीश ने इस प्रकार से शालिग्राम भगवान के चंडुक्त को पान किया। 12 बजने के बाद दुर्वासा जी आए, पूछे कि तुमने पारणा कर लिया। उस समय अम्बरीश जी कहे कि हाँ मैंने पारणा कर लिया। बड़े क्रोधित हो गए। तुरंत वहां पर एक राक्षसी को उन्होंने प्रकट कर लिया। कहे कि जाओ अम्बरीश को समाप्त कर दो, इसने हमारा अपमान किया है। अब वह उसके तरफ दौड़ने लगी। भगवान देखे, कहे कि ये तो भक्त है, ये किसी प्रकार से विरोध नहीं करने वाला है। भगवान चक्र सुदर्शन को भेजे। चक्र सुदर्शन आया, कृत्या की तरफ दौड़ा।
कृत्या अपने प्राण बचाने के लिए अब दुर्वासा जी की तरफ दौड़े। तो कृत्या के आते देख करके अब दुर्वासा जी भी भागने लगे। तब चक्र सुदर्शन जाकर के कृत्या को समाप्त कर दिए और अब दुर्वासा जी के पीछे लग गए। दुर्वासा जी सभी तरफ गए, शिवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, सब तरफ गए, भगवान नारायण के पास भी गए, लेकिन भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी आपकी रक्षा यहाँ कोई नहीं कर सकता है। निरा अपराध अम्बरीश राजा को आपने दंड देने के लिए आतुर हो गए। आप जानते थे कि द्वादशी तिथि है, फिर भी आप उसका व्रत नष्ट करने की योजना से आप उनके पास गए थे और बिना अपराध के आपने उसको दंड देने का सोच लिया है। इसलिए आपकी रक्षा यहाँ कोई नहीं करेगा, करेगा तो केवल अम्बरीश राजा ही करेगा। आप उसी के शरण में जाइए, वही आपकी रक्षा करेगा। तो वहां से दौड़ता हुआ दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए, उनसे निवेदन किए। तब उन्होंने चक्र सुदर्शन से निवेदन किया, भगवान से निवेदन किए। तब भगवान चक्र सुदर्शन को अपने पास बुलाए, दुर्वासा जी से कहे कि आज के बाद कभी निरा अपराध को आप दंड नहीं दोगे। और आज अम्बरीश राजा की प्राणों की रक्षा भगवान नारायण किए उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से, और जिसके कारण बहुत दिन तक राजा अम्बरीश संसार में सुख भोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त किए। ये एकादशी व्रत की महिमा है, हर किसी को इसे करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महान राजा की जिसका नाम सगर है, जो गरल के साथ, जहर के साथ अपनी मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ। एक महाप्रतापी राजा थे और ये राजा की 100 पत्नियां थी, लेकिन संतान किसी का नहीं था। बड़ा दुखी रहता था। महात्मा के द्वारा इसे एक फल प्रदान किया गया और उस फल को आज उन्होंने अपनी पत्नी को खिलाया, उससे वह गर्भ से रह गई। अब हर समय राजा अपनी उसी बड़ी पत्नी पर ध्यान देने लगा, जिससे 99 और जो उनकी रानियां थी उनको बड़ा दुख लगने लगा। सोचने लगे कि अभी जब संतान आया नहीं है तब तो राजा हमारे तरफ ध्यान नहीं देता है, जब यह संतान आ जाएगा तब तो हमें पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। और सब का कारण है यह बालक। यदि ये नहीं आता, ये गर्भ से नहीं रहती, तो जैसे पहले राजा हम सबसे स्नेह करते थे वैसे ही स्नेह करते रहते। ये द्वेष की भावना उनके मन में उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि इसलिए हम इस बालक को ही समाप्त कर देंगे। आज द्वेष रखते हुए छल के साथ उन्होंने अपनी बड़ी बहन को जहर मिला करके मीठा वस्तु खिला दिया। वो समझ नहीं पाई और खाली, जैसे ही खाई आज उसके उदर में जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी और व्याकुलता के कारण वह आज सागर की तरफ दौड़ने लगी, जल की तरफ दौड़ने लगी। जब हमारे शरीर में कोई भी अग्नि उत्पन्न हो जाता है, तेज लगता है, तो हम जल की तलाश करते हैं शांति के लिए। आज उसी प्रकार से वह सागर की तरफ दौड़ने लगी। जैसे ही सागर तट पर गई, पीड़ा इतनी होने लगी, जलन इतना होने लगा कि आज वही वह गिर गई और गिरने के बाद वही उस बालक का जन्म हुआ, जो जहर के साथ जन्म लिया। इसीलिए उसका नाम सागर के तीर में गर के साथ होने के कारण सगर नाम पड़ा। बड़े प्रतापी राजा हुए। 100वां रासुई अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्व का घोड़ा उन्होंने छोड़ा। इंद्र ने छल के साथ आज उस अश्व को चोरी कर लिया, क्योंकि इंद्र को डर था कि यदि यह 100वां रासु यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर लेगा तो मेरे सिंहासन का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए इंद्र कभी किसी का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होने नहीं देता। छल के साथ आज अश्व को चुरा करके ले गया और जहां कपिल देव जी रसातल में तप कर रहे हैं, उनके पीछे जाकर के उस अश्व को बांध दिया और वहां से चला गया। अश्व की पता जब नहीं चली, तब सगर जी कहे कि जाओ तलाश करो कहाँ है, अश्व को ले करके आओ, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। सभी अश्व की तलाश में निकल जाते।
सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, चारों तरफ सभी निकल गए, लेकिन अश्व का कहीं पता नहीं चला। सभी वापस आ गए। सबने कहा कि पृथ्वीलोक में कहीं भी यह अश्व नहीं है। राजा सगर की दो पत्नी थी, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था सुरधीति। केसरी से अंशुमान नाम का पुत्र हुआ और सुरधीति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। उन 60,000 पुत्रों ने संकल्प किया कि जब तक हम अश्व को लेकर के नहीं आएंगे तब तक हम राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पृथ्वीलोक को पूर्ण घूम करके आज वहां अश्व को ढूंढ लिया, लेकिन नहीं मिले, तो अब पाताल लोक की ओर प्रस्थान उन्होंने किया। समुद्र के किनारे गए, जा करके अपने हाथों से सुरंग बनाते हुए आज भी समुद्र के माध्यम से आज पाताल लोक में चले गए। वहां जाकर के देखे कपिल देव के आश्रम में उनके पीछे वह अश्व बंधा हुआ था और वे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। अश्व को देखे और ध्यान मग्न अवस्था में देखे, उस समय वे 60,000 जो पुत्र हैं राजा सगर के, बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के एक ही स्वर में चिल्लाते हुए कहते हैं, यह चोर यहाँ बड़ा आंख बंद करके बैठा है और घोड़ा को चुरा करके ले आया है। क्या तू समझता था कि हमें पता नहीं चलेगा? तू जहां भी रहता हम तेरा पता लगा लेते। अब एक व्यक्ति यदि इतनी तीव्रता से आवाज करेगा तो वो चौंक लग जाएगा। अपनी अंश सहित इस धरा पर अवतार ली। इसकी कथा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अंसासेन चतुर्धा गाटम पुत्र त्वं पार्थिवासुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञाया। बोल साक्षी दरबार की जय हो। अभी हमारे भजन से प्रभावित होकर श्रीमान लक्ष्मीधर भगवान इस धरा पर अपने अंश सहित अवतार लिए। एक समय की बात है और उस समय इस पृथ्वी पर दशरथ नाम करके महाप्रतापी राजा सम्राट राज्य कर रहे थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे। वे जब स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र भी उनका सम्मान करते थे। अपनी आधी सिंहासन को उन्हें सौंपते थे। इतनी मान, इतनी सम्मान, इतनी यश, इतनी कीर्ति आज महाराज दशरथ की थी। दशरथ इनका नाम क्यों पड़ा? क्यों पड़ा इनका दशरथ नाम? वह इसलिए कि ये 10 रथों के साथ उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम था अज। अज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने यज्ञ करना चाहा। वशिष्ठ गुरु थे, उनके पास जाकर के निवेदन किए, यज्ञ उन्होंने करवाया। यज्ञ होने के बाद दक्षिणा दी जाती है, तभी यज्ञ पूर्ण होता है, क्योंकि यज्ञ के पत्नी का नाम है दक्षिणा। और जब तक यज्ञ के निमित्त आप दक्षिणा नहीं दोगे तब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने यज्ञ किया। दक्षिणा के समय आया तो अब राजा थे। राजा अज ने कहा कि गुरुदेव बताइए क्या दूं आपको। उस समय वशिष्ठ जी कहे कि राजन, यह यज्ञ सात्विक यज्ञ है और बड़े निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, तो तुम अपनी मेहनत से जो कमाए होगे वही मुझे दक्षिणा में चाहिए, उसी का दक्षिणा मुझे दो। उस समय राजा आज ने देखा तो उसने अपनी मेहनत से
एक रुपए भी नहीं कमाया था। राजा थे, सभी विरासत में मिली हुई थी। राजा आज ने सोचा कि मैंने तो अपनी मेहनत से एक रुपए भी नहीं कमाया है। ये बड़ी गूढ़ार्थ भरी कथा है, इसे आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। राजा आज ने सोचा कि मैंने अपनी मेहनत से एक रुपए भी नहीं कमाया है, तो मैं अब वशिष्ठ जी को दक्षिणा के रूप में क्या दूं। कहे कि गुरुदेव इसके लिए मुझे आप कुछ समय दीजिए। वशिष्ठ जी कहे कि ठीक है, आपको मैं समय देता हूं, जाइए। रात्रि के समय में वेश बदल करके राजा अज निकले नगर में। तो रात्रि के समय में समस्त दुकानें बंद हो जाती है, कोई दुकान खुली नहीं थी। राजा अज आगे चलते गए तो देखा एक लोहार का दुकान खुला हुआ था, क्योंकि उसको रात भर काम करना था, शस्त्र बनाने थे। वहां पर गए, कहे कि भैया आप मेरे लिए कोई काम होगा तो बताइए, मुझे बहुत जरूरी है। लोहार ने कहा कि काम तो है, यदि कर पाओगे तो। क्या काम है? तो घन चलाना है। कहे कि ठीक है, मैं चला लूंगा, मैं करूंगा। सुख में पले थे राजा अज, लेकिन वहां काम करना उसको नितांत जरूरी था। घन वहां पर चलाए। लोहार ने कहा कि मैं केवल एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें दूंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। रात भर घन चलाया, सुबह हो गई, एक स्वर्ण मुद्रा आज राजा अज को मेहनत करने पर रात भर मिला। हमें समस्त वस्तुएं विरासत में मिलती है। हमारे पिता, दादा, परदादा ये सब धन छोड़ करके जाते हैं, घर छोड़ करके जाते हैं, सोना छोड़ करके जाते हैं। आज उसको पा करके हम उसका महत्व नहीं समझते, उस पर इतराते हैं। तो उस पर इतराना नहीं चाहिए। हम अपनी मेहनत से जो कमाएं और उसको यदि हम इसी तरह से गलत मार्ग में जा करके खर्च करें, तब हम जाने कि कितना मेहनत से वह धन आता है। आज भरा पूरा भंडार में हम रहते हैं, उसका महत्व नहीं समझते। मेहनत का कितनी मेहनत से ये समस्त धन एकत्रित होते हैं। आज राजा अज को पता चला कि रात भर जब घन चलाया, तब ला करके वशिष्ठ जी को दिए एक स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में। वशिष्ठ जी उसको लेकर के चले गए। वहां उनकी पत्नी थी अरुंधति, प्रतीक्षा कर रही थी। गए, दक्षिणा को उनको दिए। तो 9 दिन का यज्ञ था, 9 दिन का एक स्वर्ण मुद्रा लेकर के दिए। अरुंधति जी बड़े गुस्सा में आ जाती हैं और उस एक स्वर्ण मुद्रा को उसी राजा अज के शिवानी में फेंक देती है। वह स्वर्ण मुद्रा जाकर के एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। वृक्ष का रूप धारण जब कर लेता है, उसमें एक फल लगता है जो काहे रहता है, स्वर्ण मकुट का, सोने का मकुट उस वृक्ष में फल लगता है। अभी बड़ी अद्भुत बात हो जाती है। इसको देख करके सभी आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास गए, जाकर के बताए। राजा भी वहां पर आकर के देखे तो वहां हकीकत में स्वर्ण का मुकुट उस वृक्ष पर लगा हुआ था। उस फल को राजा तोड़वाए, स्वर्ण मुकुट को, और विचार किए कि जब इसमें सोना का फल लग रहा है, मुकुट फल लग रहा है, तो इसके जड़ में क्या होगा। कहे कि इसकी जड़ को खोदो। अब खुदाई किए तो खोदने पर उसमें से एक बड़ा चमकदार रथ उत्पन्न हुआ। रथ निकला और देखते ही देखते पृथ्वी से निकल करके आज वह आकाश में चला गया, रुका नहीं। फिर खुदाई किए, फिर एक रथ निकला, वह भी आकाश में चला गया। फिर एक रथ निकला, फिर वह आकाश में चला गया। और इस तरह से 9 रथ निकले और 9 रथ पृथ्वी पर रुकी नहीं, सभी आकाश में चली गई। अंत में राजा अज ने कहा कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इसमें से रत्न तो निकल रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। यदि इस बार नहीं रुकेगा तो अब खुदाई नहीं करवाएंगे। 10वीं बार खुदाई करवाए तो सुखदेव महाराज कहे कि राजन 10वीं बार खुदाई जब करवाए तो उसमें से रथ
एक बच्चा को लेकर के, एक पुत्र को लेकर के उसमें से निकला और वह वहां पर रुक भी गया। उसी समय राजा अजनी वशिष्ठ जी से पूछा, कहे कि गुरुदेव ये क्या है? उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, यही तुम्हारे यज्ञ का फल है। ये जो जिस कारण से तुमने यज्ञ करवाया था, ये तुम्हारा पुत्र है, और जो दक्षिणा तुमने दिया था उसका यह वृक्ष और फल है। तो जो मेहनत से कमाया हुआ धन है उसको आप किसी भी जगह लगाओगे, उसमें से अच्छा ही फल आपको प्राप्त होगा और वही आपको सुख शांति देगा। कुरुति से कमाया हुआ धन तिथि मधुर मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीति प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, चैत का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र और दिन के 12 बजे भगवान श्री हरि नारायण अपने अंश रूप में आज इस धरा पर दशरथ राजा के घर में जन्म धारण किए। सुंदर भगवान आज कौशल्या के गर्भ से इस धरा पर आए। जैसे ही उनका जन्म हुआ, आज अवधपुर में जितनी भी ताप थी वे समस्त ताप नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। ताप मतलब क्या होता है? ताप किसे कहते हैं? ताप कहते हैं दुख को। जितना भी दुख था वह सब नष्ट हो गया परमात्मा के वहां जन्म लेते ही। तुरंत दासी गई जा करके राजा दशरथ को बताए कि कौशल्या जी ने पुत्र को जन्म दिया है। जैसे ही इस खबर को राजा दशरथ सुनी, आनंद से परिपूर्ण हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर इस रूप में राम जी के रूप में अवतार लिया और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि जो अताताई थी, जो जय विजय के द्वितीय श्राप के रूप में आज इस धरा पर रावण और कुंभकर्ण होकर के जन्म लिए थे, उनका आज उद्धार करने के लिए भगवान धरा पर अवतार लिए, सबका उद्धार किए और यहाँ धर्म का स्थापना करते हुए फिर अपने गोलोक धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके सुखजी महाराज से प्रश्न किया, निवेदन किया, कहे कि प्रभु, अब आपने मुझे भगवान के विभिन्न रूपों की अवतार लेने की कथा सुनाई है। अब मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे बाकी बिहारी की जन्म की कथा सुनने की इच्छा जागृत हो रही है। तो अब आप मुझे कृपा करके इस अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णचंद्र जी महाराज की पावन जन्म की कथा आप मुझे सुनाने की दया कीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, मतश्वा कक्षपा नृसिंह वाराह हंस राजन्य विप्रवेदो वृतावतारा त्वामपासी नरिष्ट भुवनं च।
आप मुझे कृष्ण जी की कथा बताने का दया कीजिए। उस समय सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, अब मैं तुम्हें अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की इस पावन धरा में आने की कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कहे कि एक समय की बात है और उस समय इस धरा पर उग्रसेन नाम करके महाप्रतापी राजा राज्य कर रहे थे। धर्मात्मा राजा थे, धर्म के साथ राज्य कर रहे थे। उनकी प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, सर्व सुख उनकी राज्य में थी, किसी को कोई प्रकार की ताप नहीं थी। बड़े आनंद पूर्वक राज्य कर रहे थे। उनकी जो पत्नी थी बड़ी सुंदर थी और उनका जो पुत्र था जिनका नाम था कंस, वह बड़ा अतताई था। बालपन से ही वह अत्याचार करने लगा, अनेक प्रकार से असमय करके अपनी तरफ करके आज स्वयं वह जा करके उग्रसेन जी को बंदी बना लिया, कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राज सिंहासन पर वह बैठ गया। राजा नहीं था तब इतना अत्याचार करता था, अब राजा स्वयं बन गया है तो उसकी अत्याचार में और वृद्धि हो गई और भयंकर वह अत्याचार करने लगा। लेकिन उसकी जो बहन थी जिनका नाम था देवकी, उससे वह बड़ा स्नेह करता था। देवकी विवाह की योग्य जब हुई और उस समय उनके लिए बड़े सुयोग्य वर की तलाश उसने किया और वसुदेव जी के साथ आज देवकी का विवाह उन्होंने बड़े धूमधाम के साथ में संपन्न किया। बड़े प्रसन्नता पूर्वक आज देवकी और वसुदेव को रथ में बिठा करके जब वह पहुंचाने जा रहा था, उसी समय अर्धमार्ग में बड़ी भयंकर आवाज हुई। आकाश मार्ग में बिजली कड़कने लगी और बिजली कड़कते हुए आकाश मार्ग से बड़ी तीव्र ध्वनि आई। क्या? अरे मूर्ख कंस, जिसको तू बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें संतान के रूप में तुम्हारा काल जन्म लेगा, वही तुम्हारा काल होगा। ये आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को कंस ने सुना। जैसे ही सुना बड़ा क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के कहने लगा कि आकाशवाणी, मेरे मारने वाला इस संसार में कोई नहीं हो सकता है, मैं उसे इस संसार में आने ही नहीं दूंगा। देवकी से कहता है कि देवकी मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं तेरे स्नेह के कारण, तेरे प्रेम के कारण मेरे काल को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि अपना प्राण सबको प्रिय होता है। जब मैं रहूंगा तभी तो तुमसे स्नेह करूंगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरा काल उत्पन्न होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें ही समाप्त कर दूंगा। तुरंत हाथ पकड़ करके आज खींच करके देवकी को रथ से नीचे कंस गिरा देता है। विचार कीजिए, जिसके हाथों की मेहंदी अभी नहीं छूटी हुई है, क्या क्या सपने उन्होंने सजोया था, लेकिन आज पल भर में क्या हो जाता। बड़ी रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई देवकी कहती है कि भैया ऐसा मत करो, देखो तो मेरे हाथों में अभी मेहंदी लगी हुई है, अभी कितना प्रसन्न होकर के तुम मुझे पहुंचाने जा रहे थे, अभी तुमको क्या हो गया? ये आकाशवाणी सुन करके तुम्हें इतनी क्रोध क्यों आ रही है? कंस कहता है कि देवकी नहीं, इस समय तू कुछ भी करेगी तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। आज तुरंत तलवार उठा लेता है कंस और मारने के लिए जब तैयार होता है, उस समय वसुदेव जी जाते हैं। जाकर के वसुदेव कंस से विनय करते हैं कि कंस, इसमें देवकी का किसी प्रकार का दोष नहीं है, ये तो आकाशवाणी है और आकाशवाणी में ये कहा गया है कि देवकी से उत्पन्न संतान से आपको भय है, ना कि देवकी से। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद देवकी से जितने भी संतान उत्पन्न होंगे उन सबको मैं ला करके तुम्हें दे दूंगा, और इसलिए तुम देवकी को जीवन दान दे दो। वसुदेव जी सत्यवादी थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए कंस ने उनकी बातों पर विश्वास किया। कहे कि वसुदेव, तुम्हारे कारण मैं आज देवकी को जीवन दान दे रहा हूँ, उसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे यदि तुम अपनी बातों से मुकर गए, उसी दिन तुम दोनों को मैं
मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। तुरंत दूत को आदेशित किया कि देवकी और वसुदेव को जाकर के कारागार में डाल दो। बड़े अंधेरी कोठरी में 7 किवाड़ जहां पर लगे थे, 7 दरवाजे जहां पर लगे हुए थे, वहीं आज भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक के माता पिता को डाल दिया गया। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इससे मुझे कोई भय नहीं है। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि कंस के हृदय में ऐसी दया आई है, आज इसने इसको जीवन दान दिया है, पता नहीं इसका मन कब बदल जाए, इसलिए मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊं। बड़ी तीव्रता से वसुदेव जी आज उस बालक को लेकर के राजभवन से बाहर निकलने लगे। देवताओं ने देखा, कहे कि ये कंस इतना दयालु हो गया, इतना धर्मात्मा हो गया कि आज ये दान करना शुरू कर दिया है। और दान से तो समस्त ताप दूर हो जाते हैं, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, पुण्य की वृद्धि होने लगती है। तो ये तो दान कर रहा है, तो फिर इसकी मृत्यु नहीं होगी। और वो भी किसका दान कर रहा है? भांचा का जीवन दान कर रहा है, महादान है। देवताओं ने नारद जी को कहा कि आप तुरंत प्रस्थान कीजिए मथुरा, कंस के जाके बुद्धि को भ्रमित कीजिए, नहीं तो फिर ये मरने वाला नहीं है। नारद जी तुरंत वहां पर आए। नारद जी को देख करके कंस ने उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया, बिठाए उनको। नारद जी ने कहा कि महाराज, मैंने देखा अभी वसुदेव जी एक बालक को लेकर के बड़ी तीव्रता से महल से बाहर निकल रहे थे, क्या बात है? कंस ने कहा कि मुनिवर, देवकी और वसुदेव का वह प्रथम बालक था। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, अपने वचन के अनुसार उन्होंने बालक को मेरे पास लाया था, लेकिन ये तो पहला बालक है और इससे मुझे कोई प्रकार का भय नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें वापस कर दिया है। नारद जी ने कहा कि ये पहला बालक है, ये आपको कैसे पता चला कि ये पहला है? कंस ने कहा कि पहले बार जब हुआ है तो पहला ही है। नारद जी कहे कि महाराज, आप देवताओं की छल को नहीं जानते, इनके लिए कोई पहला और कोई 8वां नहीं हो सकता है। कंस ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? उस समय अपने हाथों में नारद जी एक पुष्प लेकर के आए थे जिसमें 8 पंखुड़ी थे। उस पुष्प को देते हुए उन्होंने कहा कि ये लीजिए पुष्प और इसको गिन करके बताइए इसमें 8वां पंखुड़ी कौन सा है और पहला पंखुड़ी कौन सा है। कंस ने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां से गिना था अब उसको छोड़ करके जहां अंत हुआ था वहां से गिनवाना शुरू किए। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब बताइए इसमें कौन 8वां है, कौन पहला? कंस ने कहा कि इसमें कोई भी 8वां हो सकता है और कोई भी पहला हो सकता है। नारद ने कहा कि राजन, यही तो मैं कह रहा हूं। तुरंत कंस का बुद्धि भ्रमित हो गया। दूत से कहा, जाओ वसुदेव को पकड़ करके लेके आओ। वसुदेव जी जल्दी जा रहे थे बेचारे। तुरंत आवाज गई कानों में, जैसे ही वसुदेव जी समझ गए कि बस अब हो गया। बड़ी उदास उनका मन हो गया, इतना समय से जो प्रफुल्लित था कि मेरे पुत्र का रक्षा हो गया करके, आज बड़े दुखी हो गए। बड़े सहमे हुए कदमों से चलते हुए राजा के पास आए और जैसे ही आए, कंस ने आज उस नन्हे से बालक जो तुरंत इस संसार में आया था, बड़ी क्रूरता पूर्वक आज वसुदेव के हाथों से छीन लिया और तुरंत उनकी आंखों के सामने उसे पृथ्वी पर पत्थर में पटक दिया। छोटा सा बच्चा था, आवाज भी नहीं निकल पाई और उसका प्राणांत हो गया। इस तरह से 6 संतान देवकी ने उस कारागार के भीतर जन्म दिए और राजा कंस 6 संतान को मार डाला। 7वें संतान प्रवेश किए संकर्षण के रूप में, शेषनाग के अवतार के रूप में, और भगवान की माया हुई कि उसी समय जब देवकी गर्भ से थी और रोहिणी जो वसुदेव जी की पूर्व पत्नी है, वे कारागार के भीतर आई उनसे मिलने के लिए। और वहीं पर योग माया के माध्यम से भगवान ने जो देवकी के गर्भ में शेषा अवतार थे उनको रोहिणी के गर्भ में
परिवर्तित कर दिया। अब वो रोहिणी के गर्भ में आकर के वहां पलने लगी। इधर कंस को पता चला कि देवकी का 7वां संतान खराब हो गया, गर्भपात उसकी हो गई। कहे कि चलो अच्छा हुआ, मुझे मेहनत करना नहीं पड़ा, मुझे मारना नहीं पड़ा, पहले से ही खत्म हो गया। अब 8वां की पूरे संसार को इंतजार थी, और जिससे कंस की अत्याचार और बढ़ने लगी। और सुखदेव महाराज कहने लगे कि राजन, अब समस्त देवतागण भगवान के पास गए, देवता के पास गए और जाकर के सबने भगवान से प्रार्थना किया, कहे कि प्रभु अब कब आप इस तरह पर अवतार लेंगे, कब आएंगे? अत्याचार इतनी बढ़ रही है कि आप जल्द से जल्द इस पृथ्वी पर अवतार लीजिए और इस पृथ्वी से समस्त ताप को, अधर्म को दूर कीजिए। समस्त देवतागण हाथ जोड़ करके आज बाके बिहारी लाल अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णचंद्र जी महाराज को इस धरा पर आने के लिए निवेदन करते हैं। आइए हम सब भी निवेदन करें, ताली की सेवा करते हुए। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे पाप लुटेरे लूट रहे हैं, धर्म कर्म सब छूट गए हैं। पाप लुटेरे लूट रहे हैं, धर्म कर्म सब छूट गए हैं। पाप लुटेरे लूट रहे हैं, धर्म कर्म सब छूट गए हैं। हरि अत्याचार दयानिधि सब लोगे अवतार। हरि अत्याचार दयानिधि सब लोगे अवतार। जनों की करुण कहानी सुनता नहीं ये जगत अभिमानी। दीन जनों की करुण कहानी सुनता नहीं ये जगत अभिमानी। दीन जनों की करुण कहानी। कृष्ण पक्ष था, रोहिणी नक्षत्र थी, रात्रि का 12 बज रहा था और दिन था, कौन सा दिन था? भगवान इस धरा पर आए तो आए, कौन सा दिन? जोर से बोलिए ना थोड़ा। भगवान कृष्ण का जन्म इस संसार में, इस धरा में कौन सा दिन हुआ? 7 दिन में कोई भी दिन तिथि है, वो दिन बताइए। दिन है बुध? पक्का पक्का ना? बोल दो ना। भीतर में चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं। काली अंधेरी रात है, सभी तरफ सन्नाटा छाई हुई है, बिजली कड़क रही है, बड़ी भयंकर आवाज हो रही है, बड़ी तेज के साथ भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। ये दृश्य आज देवकी और वसुदेव के सामने। कृष्ण भगवान की जय हो। आज वसुदेव भी तुरंत उन्हें केवाड़ी खुल जाती है, टोकरी में लेकर के आज वसुदेव जी गोकुल की तरफ बाल कृष्ण भगवान को प्रस्थान करते हैं। और का प्रणाम करने के पश्चात आज बड़े ही भाव के साथ में
धीरे धीरे बहने लगती है। वसुदेव जी आनंद भवन में पहुंचते हैं। यशोदा जी के पालने में आज बाल कृष्ण भगवान को आज पुनः मथुरा पहुंचते हैं। कारागार के भीतर जैसे ही आते हैं किवाड़े बंद हो जाती हैं और पुनः आज वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ी देवी लग जाती है। कंस वहां पर आता है और आकर के उस बालिका को, उस कन्या को मारने की चेष्टा करता है। उसके हाथों से वह छूट जाती है। आकाश मार्ग में चतुर्भुज रूप में आकर के कहती है कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला गोकुल चल माता की जय हो, आदिशक्ति मैया की जय हो। और कंस बड़ा व्यापार और यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आज सभी नंद भवन की ओर पहुंचते हैं। अनेक प्रकार की श्रृंगार करते हुए तथा बाल कृष्ण को उपहार स्वरूप अनेक प्रगटे कृष्ण कन्हैया, प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। प्रगटे 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 कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। प्रगटे कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। नंद यशोदा झूला झुलावे, बाजत है सहनैया, बिरज में बाजे बधैया। बाजत है सहनैया, मोती धन लुटावे, हीरा मोती धन लुटावे रुपैया। धन लुटावे रुपैया, बिरज में बाजे बधैया। कहते कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, बधैया बिरज में बाजे बधैया। कहते कृष्ण कन्हैया, बिरज में बाजे बधैया। धीरज बोलो भैया, हो करता राज गोपाल मुरली बाजे मधुर जवान। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा यमुना किनारे वाला, ओ कान्हा यमुना किनारे मुरली वाला। नाचे मधुबन में रतनाला, जय के माखन वाला। नाचे मधुबन में रतनाला, वो करता रास गोपाल मुरली। कान्हा के ढेरा खाए खाए खाए, नारायण गोविंदा। ओ कान्हा यमुना किनारे वाला, वो कान्हा यमुना किनारे वाला। ओ कहीं मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। उतारो
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। वसंतम हृदयागति तव भवामि सहितं नमामि, मंदार माला फुलदास कार्य कपाल माला शिरशेखराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव।